का सभी भक्तों को हृदय से प्रणाम करते हुए मैं आज नंदनवन गौशाला तहसील कोलाई जिला बीकानेर राजस्थान से आपको उस गौशाला के विषय में परिचय करवा रहा हूँ जहाँ पे केवल बीमार, अंधी, दुर्घटनाग्रस्त गायों की सेवा होती है। जहाँ पे कैंसर से पीड़ित गायें, दुर्घटना से ग्रस्त गायें, कमर टूटी हुई गायें, तेजाब से जली हुई गायें, अग्नि से जली हुई गायें, उन गायों को रख करके उनकी सेवा की जाती है। हम यहाँ पर इस उपक्रम को चलाते हुए 10 वर्ष पूर्ण करके 11वें वर्ष में प्रवेश करा। सन 2011 के दिसंबर महीने से लेकर के आज तक हम इस सेवा को करते आए हैं और आप जैसे अच्छे लोगों का साथ मिला, पवित्र हृदय के लोगों का साथ मिला, सेवाभावी लोगों का साथ मिला, तो आगे भी इसको हम जारी करेंगे और चलता रहेगा, क्योंकि ये गौशाला केवल और केवल सेवा का भाव लेकर के ही यहाँ पर उपस्थित है। 2011 में जब गौशालाएं अपने अपने स्तर पर अपने अपने आप को स्थापित करने में लगी हुई थी, उसी समय हमारी सड़कों के पास में दुर्घटनाग्रस्त गायों को तड़पते हुए देख करके हृदय में विचार आया कि क्यों नहीं इनकी सेवा का एक उपक्रम खोला जाए। और हमारे गांव के आसपास के बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात हुई और उन लोगों ने सहयोग दिया और नेशनल हाईवे नंबर 11 गड़ियाला फांटा पर हमने एक थोड़ी सी जमीन लेकर के उस पर गायों की सेवा का कार्य शुरू किया, जिसमें 11 गाय से शुरू करके आज हमारे पास 1000 से अधिक गाय हैं। दुर्घटनाग्रस्त गायों को हम एम्बुलेंस के द्वारा गौशाला में लाते हैं और उनका इलाज यहाँ पर हमारे डॉक्टरों की टीम के द्वारा किया जाता है। हमारी गौशाला के अंदर में लगभग जितनी भी गाय है, 1000 के आसपास गाय है, सबकी सब बीमार है। हम दूध वाली गायों को यहाँ पर नहीं रखते, न उसकी एंट्री है, न स्वस्थ गायों की एंट्री है। केवल और केवल दुर्घटनाग्रस्त, बीमार, अंधी गायों को हम रखते हैं। बीते समय में कोविड के कारण, कोरोना के कारण बहुत तकलीफ का समय गुजारना पड़ा है। इसलिए हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग इस सेवा से जुड़ें, तन से, मन से, धन से। कभी आकर के इस सेवा को देखें, आपको लगेगा कि सेवा हो रही है। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि गायों को हम स्वच्छता के अंदर में रखें, भूखा नहीं रखें, दवाइयों से इनकी सेवा होती रहे। नित्य प्रति 10,000 से अधिक की दवाई लगती है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम रात और दिन तत्पर रहती है। इस गौशाला की स्थापना से लेकर के आज तक का सफर हमारा बड़ा ही रोचक है। हमारे परम आदरणीय ब्रह्मलीन पद्माराम जी कुलरिया के द्वारा इस गौशाला में बहुत विशेष सहयोग दिया गया और भी हमारे अन्य सहयोगी हैं, जिनमें विशेषतः हमारे भैया परिवार बाप से हैं, मोदी परिवार भुवनेश्वर से हैं, कटक से हैं, कलकत्ता से हैं, सब जगह से उन लोगों के सहयोग से चलती है। आज के दिन नहीं, पिछले 2017 से लेकर के कंटिन्यू लगातार लगभग 1 लाख रुपए का प्रतिदिन का खर्च है। 100 लोग गायों की सेवा में नियुक्त किए हुए हैं। प्रत्येक 30 गाय पर एक व्यक्ति है जो उन गायों की साफ सफाई, उनको चारा देना, पानी पिलाना और बीमार होने पर डॉक्टर को सूचना देना तक का कार्य करता है। सुबह 6 बजे से लेकर के शाम को 7 बजे तक रोजाना हमारे यहाँ सेवा का कार्य चलता है और वो 100 आदमी इसी गौशाला के अंदर में ही रहते हैं। मेडिकल स्टाफ के लोग लगभग 6 से 10 के बीच में उसका स्टाफ है और वो लोग सुबह से लेकर के शाम तक सेवा करते ही हैं और इमरजेंसी के अंदर रात को आने पर भी उन गायों को देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। ऐसी सेवा भारतवर्ष में पूरी जगह पर कहीं भी आप जाओगे देखने के लिए नहीं मिलेगी। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, वर्ष 2015 के अंदर हमारी गौशाला को राजस्थान की सरकार ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसलिए दिया
कि हम गायों की सेवा का मेंटेनेंस, रख रखाव अच्छा करते हैं, साफ सफाई अच्छे करते हैं, जबकि हम लोग इस इनाम के लिए या प्रमाण पत्र के लिए सेवा नहीं करते। ये हमारी भावना और जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी भावना के कारण ही सेवा हो पाती है। फिर भी जो भी सरकार ने दिया वो हमारे को हृदय से स्वीकार है और हम सभी से उनको धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमको सहयोग किया है। हमारे यहाँ राजस्थान में जो भी पशुपालन विभाग की टीम है वो भी हमारे को बहुत सहयोग करती है। गायों की संख्या का समय समय पर निरीक्षण करना, समय समय पर गौशाला का आकर के निरीक्षण करना उनके लिए रहता है और हम उनमें पूरा सहयोग करते हैं और उनका भी बहुत सहयोग मिलता है। मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, इस गौशाला में अवश्य एक बार भ्रमण करें, मौका मिले अवश्य भ्रमण करें और इन गायों की सेवा को अपनी आंखों से देखें और अपने आप को इस गौशाला की सेवा में सम्मिलित करें। एक एक बूंद बूंद से सागर भर जाता है, कण कण से मण बन जाता है। इसलिए इस मण भर को पूरित करने के लिए आप श्री का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। 1000 गायों को नित्य प्रति लापसी खिलाई जाती है। 1000 गायों की सेवा के लिए नित्य प्रति खड़ की सेवा भी चलती है। इन गायों की साफ सफाई, इन गायों का रख रखाव, इन गायों की चिकित्सा सेवा, इन सब के अंदर में आप सभी का बहुत वृद्ध सहयोग है। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हमारी सेवा से जुड़ें और सेवा से जुड़ने के लिए सबसे पहले निवेदन करूंगा कि 1 वर्ष के लिए एक गाय को गोद लेने का आप मानस बनाएं। एक गाय यदि गोद ले लेते हैं और हमें इस तरह से एक एक गाय गोद लेने वाले, यदि एक गाय को एक आदमी ने गोद लिया तो 100 आदमी 100 गायों को गोद ले लेंगे। 1000 आदमी यदि हमें मिल जाते हैं तो इस भारतवर्ष की इतनी बड़ी भूमि के अंदर में 1000 आदमियों की कमी नहीं है। ऐसे दानदाता जो एक आदमी 2 गाय भी गोद ले सकता है, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि एक एक गाय अवश्य गोद लें और इन गायों के सहयोग सेवा के अंदर में सहयोग दे दें। हमारा आपसे पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि यहाँ पर आएँ, अवश्य देखें। हमारे यहाँ रुकने की व्यवस्था है, हमने यहाँ पर गेस्ट हाउस बना रखे हैं उन लोगों के लिए जो सेवा करने के लिए आते हैं और सेवा देखने के लिए आते हैं। हमने यहाँ पर लापसी की व्यवस्था कर रखी जो नित्य प्रति सुबह 6 बजे से 8 बजे तक चलती है। हमारे यहाँ पर गायों को लड्डू दिए जाते हैं जो स्पेशल रूप से हमारे यहीं पर बनाए जाते हैं। 9 वस्तुएं मिलाकर के उस लड्डू का निर्माण किया जाता है जिसको नवरत्न लड्डू कहते हैं। उन लड्डुओं को हम आने वाले आगंतुकों से गौ माता की सेवा के लिए तैयार रखते हैं, जो अपने हाथ से उनको खिला करके और पुण्य कमाते हैं। आज श्राद्ध पक्ष का समय शुरू हुआ है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष के अवसर पर गायों को अवश्य ही कुछ न कुछ खिलाएं, अपने हाथ से खिलाएं। अगर आने में सक्षम नहीं है या संभव नहीं हो पा रहा है, आप हमें सूचित करें। हमारी सूचना, हमारा पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर में मिलेगा। अंत में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, एड्रेस पता मिलेगा। यदि आपकी आने की इच्छा है आप जरूर पधारें और आकर के अपने हाथ से गायों को सेवा करें और इनके दर्शन करें। धन्यवाद।